नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या एक बार फिर से टूटने की राह पर निकल पड़ी है एनसीपी? क्या सुनेत्रा पवार से पार्टी का एक गुट नाराज चल रहा है? आखिर किस बात को लेकर के अपनी ही पार्टी से नाराज हुई सुनेत्रा पवार? दरअसल एक तरफ जहां बीजेपी और शिंदे मिलकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी में सेंध लगाने की कोशिशों में दिन रात जुटे हुए हैं, तो वहीं उसके साथी दल अजित पवार के एनसीपी में एक बार फिर से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पार्टी का एक गुट सुनेत्रा पवार से नाराज दिखाई दे रहा है, तो वहीं सुनेत्रा पवार की भी पार्टी से शिकायतें कम नहीं है। ऐसे में पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक दिखाई देने लगी है। तो आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ है कि अजित पवार के जाने के बाद एक बार फिर से उनकी पार्टी में दरार पड़ गई है? आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर लगातार बढ़ रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार को डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बीच एक अहम बैठक हुई है, लेकिन ये बैठक सहमति के बजाय असंतोष के माहौल में खत्म हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सुनेत्रा पवार ने सुनील तटकरे से सीधा सवाल किया कि आखिर उन्होंने और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी। यही सवाल अब पार्टी के भीतर नई चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इससे एक दिन पहले मंगलवार की रात विपक्षी एनसीपी-एसपी के नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके मुंबई स्थित सरकारी आवास वर्षा पर मुलाकात की थी। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब ये चर्चा तेज थी कि संसद में आने वाले परिसीमन विधेयक पर एनसीपी-एसपी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन कर सकती है। इतने नहीं, अटकलें भी लगाई जा रही थी कि एनसीपी-एसपी एक बार फिर से सत्ता में शामिल होने के लिए पाला बदल सकती है। वर्षा में हुई इस देर रात की बैठक में एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील तटकरे और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। इसके बाद दोनों एनसीपी गुटों के बीच सुलह की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गईं। गौरतलब है कि साल 2023 में अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई थी। ऐसे में यह बैठक राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जहां सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह हुई बैठक में सुनेत्रा पवार ने इस बात पर नाराजगी जताई कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं दी गई। इस पर सुनील तटकरे ने उन्हें बताया कि जब उन्हें यह जानकारी मिली कि एनसीपी-एसपी परिसीमन विधेयक का समर्थन कर सकती है, तब उन्होंने और प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से कहा कि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के बीच किसी तरह की कोई भी गलतफहमी पैदा ना हो, लेकिन इसके बावजूद सुनेत्रा पवार इस बात से संतुष्ट नहीं दिखी। एक सूत्र के अनुसार उन्होंने सवाल किया कि दोनों नेताओं ने उन्हें पहले से इस बैठक की जानकारी देना जरूरी क्यों नहीं समझा। हालांकि सुनील तटकरे ने पार्टी में किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अजित दादा के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था और सुनेत्रा बहन के साथ भी उनका वैसा ही संबंध है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की गलतफहमी या फिर उनके नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल कोई नहीं, कोई एक कार्यकर्ता कुछ सवाल उठाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पार्टी में कुछ विवाद है। पार्टी के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पार्टी पूरी ताकत से काम कर रही है। जैसे कि एसआर का हो, पूरे राज्य में हमारे बीएलए अपॉइंट करने के थे, उसके बारे में हो। स्वर्गीय हमारे नेता अजित दादा की जयंती हम मना जा रहे हैं, उसके बारे में जो कुछ अलग अलग प्रोग्राम हमने दिए हैं उसके बारे में हो। हम सब साथ में वैनी के नेतृत्व में वहाँ पे काम करते हैं। अब देखिए, मीडिया के कैमरों के सामने सुनील तटकरे भले ही मीठी मीठी बातें कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि एनसीपी तेजी से दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक गुट पवार परिवार सुनेत्रा पवार और उनके बेटों के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिलहाल सत्ता उन्हीं के हाथ में है। वहीं दूसरा गुट खुद को लगातार किनारे किया हुआ महसूस कर रहा है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि डिप्टी सीएम के बड़े बेटे पार्थ पवार के सक्रिय होने के बाद कई वरिष्ठ नेता खुद को पहले जैसी अहमियत नहीं मिलने से नाराज हैं। जनसत्ता एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुनेत्रा पवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्थ पवार चाहते हैं कि उत्तर महाराष्ट्र के किसी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और सुनील तटकरे की जगह नई नियुक्ति की जाए। वहीं दूसरी तरफ सुनील तटकरे खुलकर कह चुके हैं कि वो राज्य में पार्टी का नेतृत्व जारी रखेंगे। इसी मुद्दे ने भी पार्टी के भीतर तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी बीच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि वो अपने राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह की ओर से भेजे गए उस कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देंगी जिसमें सुनेत्रा पवार की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई है। पवार परिवार के एक करीबी सूत्र ने कहा कि इस नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा है तो फिर पार्टी इसका जवाब न
लेकर ही अपना रुख साफ कर देगी। पार्टी के भीतर बढ़ती गलतफहमी और अंदरूनी कलह का असर संगठन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई अहम नियुक्तियां अभी भी अटकी हुई हैं। पार्टी के युवा और महिला विंग के अध्यक्षों के पद अभी भी खाली हैं। रूपाली चाणक्य के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के लिए नया अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं किया जा सका है। वहीं जिस वित्त विभाग को लेकर पहले आश्वासन दिया गया था, उस मोर्चे पर भी अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। ये विभाग पहले अजित पवार के पास था, लेकिन उनकी मौत के बाद इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने संभाली है। इसी बीच पार्टी के विधायकों के बीच भी सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। कई नेताओं का मानना है कि अगर दोनों एनसीपी गुटों का विलय हो जाए तो फिर पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी विधायक ने आधिकारिक तौर पर यह प्रस्ताव नेतृत्व के सामने नहीं रखा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जब तक पवार परिवार के भीतर नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बनती, तब तक इस दिशा में कोई भी बड़ा फैसला होने की संभावना नहीं है। फिलहाल पवार परिवार की नई पीढ़ी के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। इसमें पार्थ पवार, जय पवार, रोहित पवार और योगेंद्र पवार शामिल है। वहीं सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम है, जबकि सुप्रिया सुले बारामती से सांसद है और शरद पवार की पार्टी की प्रमुख नेताओं में गिनी जाती है। इस साल की शुरुआत में एक विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत के बाद से ही एनसीपी में लगातार उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने अपने बेटों के साथ मिलकर संगठन पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन इसी कोशिश के दौरान उनके और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के बीच दूरी बढ़ती चली गई। अजित पवार के निधन के बाद जिस एनसीपी को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही थी, अब उसी पार्टी में नेतृत्व, संगठन और फैसलों को लेकर लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। एक तरफ सुनेत्रा पवार और उनके समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और दूसरे गुट की अपनी अलग नाराजगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि पार्टी इन मतभेदों को दूर कर पाती है या फिर ये अंदरूनी खींचतान एनसीपी को एक बार फिर से बड़े राजनीतिक संकट की ओर लेकर जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।